मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का एक ऐसा कुख्यात गैंगस्टर जिसकी आज से करीब 1.5 साल पहले जब इंदौर की पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की थी तो मूंछों पर ताव देकर पुलिस वालों के कस्टडी में बहुत ही मजे से जा रहा था। जिसके बाद पुलिस वालों ने उसकी ऐसी फुटेज निकाली कि वो फुटेज देखते ही देखते वायरल हो गई। दरअसल वो फुटेज कुछ ऐसी थी। उस गैंगस्टर के बारे में गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने देखा तो उस गैंगस्टर के हिस्ट्री जो थी वो बहुत ही डराने वाली थी। ऐसी हिस्ट्री थी जो आज तक हम दिल्ली के नीरज भवाना की अगर हम बात करें या लॉरेंस बिश्नोई की बात करें या अभी हाल ही में जिसकी मौत हुई है मुख्तार अंसारी की भी हम बात कर लें, अतीक अहमद की बात कर लें, कोई भी गैंगस्टर इतना ज़्यादा खतरनाक तरीके से अपने विरोधी गैंग के लोगों को या फिर आम लोगों को नहीं मारता था जितने बुरे तरीके से अपने दुश्मनों को मारता था। खैर उसके बाद पुलिस ने इस गैंगस्टर के कपड़े उतरवाकर इसे अंडरवियर में उन सब इलाकों में घुमाया जहां पर यह बैठकर लोगों से रंगदारियां मांगा करता था और गुंडई किया करता था। उसके बाद इस गैंगस्टर की एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो चड्डी पहन के हाथ जोड़कर हाथों में जंजीर बंधी थी, कुछ इस तरह से कह रहा था कि अपराध करना पाप है और पुलिस हमारी बाप है। लेकिन दोस्तों ये दरअसल ये सब कुछ पुलिस की कस्टडी में होता है। दरअसल बदमाश उस वक्त तक सब कुछ बहुत ही आसानी से कहते हैं, लेकिन उसके बाद ये लगा कि ये गैंगस्टर अब सुधर चुका है और बाहर निकलेगा तो अब आराम से एक आम इंसान की जिंदगी जिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। वो गैंगस्टर जेल के अंदर से ठीक वैसे ही अपने गैंग को ऑपरेट करने लगा जैसे नीरज भवाना और लॉरेंस बिश्नोई अपनी गैंग को ऑपरेट करते हैं। यानी हम कहें नीरज भवाना और लॉरेंस बिश्नोई की उम्र 30 के पार हो चुकी है और 40 और 35 के बीच में, लेकिन इस गैंगस्टर की उम्र अभी 23 की नहीं हुई है। और ये गैंगस्टर जितने खतरनाक तरीके से इंदौर शहर में अपने अपराधों को अंजाम दे रहा था वो पुलिस के लिए चुनौती बन चुका था। खैर इस मामले में जब उसकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद उस गैंगस्टर ने जेल में रहने के बाद ही अपने एक और साथी के साथ, अपने भाइयों के साथ मिलकर इंदौर के अंदर एक जगह है छोटी खजरानी, वहाँ पर इसने एक फाइनेंसर की हत्या करवाई। फाइनेंसर की हत्या जब हुई, हत्या करने के बाद जब माहौल तनावपूर्ण हुआ तो पुलिस ने इसके भाई समेत जावेद चर्राटा एक नाम था इसके बदमाश का, इन सभी की कस्टडी ली और एक एक करके सबका दिमाग ठिकाने लगाया गया और सलमान लाला के घर पर पीला पंजा यानी बुलडोजर चलाया गया और सलमान लाला का पूरा घर तोड़ दिया गया। सलमान लाला का घर जब तोड़ दिया गया तो सलमान लाला की अम्मी जान काफ़ी ज़्यादा भावुक दिखी, जिससे लग रहा था कि उनके बेटे ने खून पसीने की कमाई से उस घर को तैयार किया होगा। खैर ये सब आई गई बात हो गई। सलमान लाला को एक बेल मिली, जमानत पर बाहर आया। बाहर आने के बाद दरअसल दोस्तों उसने एक बार फिर से वही काम शुरू कर दिया जो काम वो जेल के अंदर किया करता था और इस बार तो उसने पुलिस वालों को धमकी देनी शुरू कर दी। लेकिन पुलिस वाले भी तो पुलिस वाले हैं और इस गैंगस्टर की आज एक बार फिर से गिरफ्तारी हुई है और इसकी गिरफ्तारी के बाद कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। इसके बारे में पूरा बताऊं तो सुनिए। सलमान लाला दरअसल एक ऐसा गैंगस्टर कहा जाता है कि जो अमीर घर के लड़के हों या फिर लड़कियां हों, इन लोगों को पहले वो दोस्ती के लिए किसी तरह से अपने मीठी मीठी बातों में लेता, दोस्ती करता इनसे, फिर इनके साथ ड्रिंक करता, इन्हें बेहोश करता, इन्हें नंगा करता और इन सब के साथ ऐसी वीडियो बनाता जिसे बाद में ब्लैकमेल किया जा सके, वो चाहे लड़के हों या फिर लड़कियां हों। फिर वही अमीर घर के लड़के लड़कियां इसके लिए वसूली के धंधे में शामिल हो जाते हैं और वसूली करके लाते, चोरी करके लाते, चकारी करके लाते, कहीं से भी लाते, इस गैंगस्टर को दे दिया करते थे लाके। और यही इसका मुख्य धंधा बन चुका था और धीरे धीरे इसने कम उम्र में एक लाला की गैंग खड़ी कर ली और इसने उस गैंग का एक टैगलाइन दिया था कि लाला की फौज करेगी मौज, कुछ इस तरह से। लेकिन इसका ऐसा मौज हुआ है आज, मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करूं। सबसे पहले मैं आपको खबर बताऊं तो देखिए दोस्तों, खबर यह है कि कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला को क्राइम ब्रांच ने अब पकड़ लिया है। एमआईजी की पुलिस उसे हत्या की कोशिश और गिरफ्तारी के वारंट को लेकर ढूंढ रही थी। सलमान लाला ने इस दौरान पुलिस से भी खूब हुज्जत की। एसआई को उसने धक्का मारा,
गाड़ी से कूदा और फिर उसके पास से पिस्टल और मोबाइल लेकर फरार हुआ था, जिसे बाद में पुलिस ने पकड़ा। अब इस पूरे मामले में डीसीपी जोन 2 के जो हैं अभिनव विश्वकर्मा, उन्होंने कहा कि जो नया वसेरा का रहने वाला है सलमान लाला, जिसके खिलाफ हत्या की कोशिश, अपहरण, दुष्कर्म, मतलब कुल 22 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और करीब 2 महीने पहले ही वो जेल से छूटा था, जमानत पर बाहर आया था और हत्या के एक मामले में राजीनामे का प्रेशर बना रहा था। एमआईजी पुलिस उसे तलाश रही थी, लेकिन हर बार वो लोकेशन बदल लिया करता। लेकिन जब गुरुवार को डीसीपी हंसराज हैं, उन्हें खबर मिली कि वो खजराना इलाके में आया हुआ है। इस दौरान उसे दबिश देकर पकड़ा गया। सलमान लाला के पास इस दौरान देसी पिस्टल मिली। पुलिसकर्मी उसे बाइक से लेकर रवाना हुए तो सलमान लाला उन्हें धक्का देकर भागने की कोशिश करने लगा। भागने के चक्कर में उसका पैर टूट गया और डीसीपी ने कहा कि सलमान लाला का एक भाई है रिजवान और सिद्धू, ये दोनों शातिर अपराधी हैं और तीनों भाइयों पर इंदौर के अलग अलग थानों में बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। तो सलमान लाला का पैर टूट चुका है क्योंकि जब पुलिस वाले उसे बाइक पर लेकर जा रहे थे तो पुलिस के एसआई यानी सब इंस्पेक्टर को धक्का देकर भागने की कोशिश कर रहा था। अब भागने की कोशिश करेगा तो भाई पुलिस वाले तो बदमाशों को पकड़ेंगे, और चाहे पैर में मारे चाहे जहां मारे, किसी भी तरह से उसे पकड़ा गया। और सोचिए, वो जेल से 2 महीने पहले जमानत पर बाहर आया और बाहर आने के बाद उसने फिर से वही गुंडागर्दी करनी शुरू कर दी। सलमान लाला पर इसी उम्र में 32 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जो अपने आप में अगर हम देखें, लॉरेंस बिश्नोई जो इतना बड़ा गैंगस्टर, इतना खतरनाक गैंगस्टर जिसे हम कहते हैं, नीरज बवाना जिसके एक इशारे पर दिल्ली के तिहाड़ जेल में कांड हो जाता है, नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई के दोनों गुनाहों को अगर हम जोड़ भी दें उम्र के हिसाब से, तो भी सलमान लाला उन पर भारी पड़ रहा है अपराध के मामले में। तो कुछ इस तरह से सलमान लाला इस समय कांड कर रहा था इंदौर में, लेकिन पुलिस ने उसे एक बार फिर से पकड़ा और अब पुलिस आगे की तमाम कार्रवाइयां कर रही है। सलमान लाला के बारे में दरअसल दोस्तों मैंने पिछली कई वीडियो सारी बना रखी है, जो मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दरअसल ये इतना खतरनाक अपराधी है। एक बार का एक किस्सा बताऊं मैं इसका, तो इसने अपने एक जानने वाले को सबसे पहले बुलाया और उसे पूरा नंगा किया। नंगा करने के बाद इसने मारा और मारने के बाद वीडियो शूट किया और वीडियो शूट करने के बाद सोशल मीडिया पर डाल दिया। और ये जब पिछले 1.5 साल पहले की मैं बता रहा हूँ, जब इसकी गिरफ्तारी हुई थी, तो इसने इंदौर का एक अस्पताल है एमओआई अस्पताल, उसमें एक एम्बुलेंस चालक था, उसको इसने सोशल मीडिया पर आकर पहले लाइव धमकी दी थी और कहा था कि तू जितना जिम करता है जिम कर ले, बॉडी बना ले, लेकिन मेरी एक गोली तुझे भून डालेगी। और ये सिर्फ धमकी नहीं थी बल्कि लाइव धमकी थी। और जब सलमान लाला ने उसे मारने की कोशिश की तो उसे गोलियां भी लगी, हाथ पे लगी। तो सलमान लाला ने ये भी करके दिखा दिया था कि मैं लाइव धमकी देता हूं और पुलिस को मैं कुछ नहीं समझता हूं। लेकिन जब मारने के बाद इंदौर में फिर खुलेआम घूम रहा था और एक दुकान पर सिगरेट पीने के लिए गया, तो वहीं पर जब पुलिस के जवान उससे पकड़ते हैं तो पुलिस को भी धक्का देने की कोशिश करता है और वहीं से इसकी कहानी जो है शुरू होती है। ऐसे खेल की उल्टे गिनती शुरू होती है। सलमान लाला दरअसल इसके बारे में हम देखें तो कहा जाता है कि इसके मम्मी और पापा दोनों इसके अपराध को पनाह दिया करते थे और अपराध करने के लिए प्रेरित किया करते थे, और वही सबसे बड़ी वजह है कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा खतरनाक मुजरिम बन चुका है। फिलहाल सलमान लाला की अम्मी जान अब्बू जान इस वक्त रो रहे हैं और इसके जो खतरनाक शूटर भाई हैं वो सभी कहीं पर फरारी काट रहे हैं। इन्हें भी पकड़ने के लिए पुलिस तमाम टीमें लगा चुकी है और बहुत जल्दी इनकी भी गिरफ्तारियां हो जाएगी। सलमान लाला के दोस्तों, पिछली बार जिस तरह से पुलिस ने हेकड़ी निकाली थी, क्या इस बार भी सलमान लाला की हेकड़ी निकलनी चाहिए? फिलहाल पैर तो तोड़वा लिया है और आगे देखना होगा क्या कुछ निकल कर सामने आता है। अपने विचार जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।